नमस्कार, स्प्रिंग प्लस एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं डिट्टू पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, हिंट मार का हिंदी व्याकरण। इसकी विशेषता है कि यह पुस्तक ट्रिक्स, लॉजिक व हिंट पर आधारित बेहतरीन पुस्तक है और इसमें जो हिंदी वाले टॉपिक है उसको याद करना काफी आसान हो जाता है। तो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम अर्थात सभी का नाम बताने वाले शब्द। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, मैं, आप, यह, वह आदि। इसकी विशेषता क्या है? थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। प्रथम विशेषता है मूलतः सर्वनाम की संख्या 11 है। टोटल मूल रूप से कितने सर्वनाम है? 11। कौन कौन से 11 है? एक होता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। इस प्रकार से ये टोटल 11 होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है ये वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाते हैं। अगला है सर्वनाम के अभाव में संज्ञाओं का वाक्य में बार बार प्रयोग होने से वाक्य की भाषा बिगड़ जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता यह है कि इनके प्रयोग से भाषा में सुंदरता और सरलता आती है। अब इसके देखते हैं प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। सर्वनाम, ये उसके हैं भेद, यहाँ पे परिभाषा और ये उसके उदाहरण है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द सर्वनाम शब्द आते हैं। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके अंतर्गत इसके भी 3 भेद है। प्रथम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है? इसका प्रयोग बोलने लिखने वाला अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता, सामने वाले के लिए करता, खुद के लिए करता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमारे, मेरी। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम के अंतर्गत इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने लिखने वाले, सुनने पढ़ने वालों के लिए करता है। इसके अंतर्गत खुद जो सामने वाला है, सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, उसके लिए करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं मैं, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, आपने, आपको। इसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, सामने वाले के लिए नहीं करता, किसी अन्य के लिए करता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उसे, उन्हें, उनको, उसको, वह, यह, वे, उसने, उन्होंने। इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। अब इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है मैं जा रहा हूं, तो ये मैं खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। खुद के लिए हो रहा है तो क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। तू क्या देख रहा है? तू किसके लिए आ रहा है? सामने वाले के लिए, तो रेड कलर वाला है, तो क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक। प्रकाश मेरा दोस्त है, मेरा यानी खुद की बात हो रही है, तो ये ब्लू कलर का है, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले उदाहरण से देखते हैं। उन्होंने मुझे मारा, तो उन्होंने, उन्होंने क्या? किसी अन्य की बात हो रही है, इसलिए उन्होंने तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। मुझे यानी खुद के लिए हो रहा है, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक। इसी प्रकार आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि वह खेलने जा रहा है, तो मैंने, मैंने यानी उत्तम पुरुष हो गया, आपको मतलब मध्यम हो गया, और इसमें वह अन्य की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है वे चले गए। वे मतलब अन्य, किसी तीसरे की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्वनाम, ये उसकी परिभाषा, ये इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। दूरी के लिए, दूर के लिए किसका प्रयोग होगा? वह का प्रयोग होगा। और निकटता के लिए किसका प्रयोग होगा? यह का प्रयोग होगा। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से देखते हैं।
यह पुस्तक वही है जो हमारे सर ने लिखी थी। अब यह तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। वही यानी उस निश्चित रूप से उसको संकेत करता है, तो वही क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो एक संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरी किताब है। यह तो निश्चयवाचक हो जाएगा क्योंकि उसकी निश्चितता की ओर संकेत करता है। मेरी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। और किताब क्या है, संज्ञा है। ये मेरे छात्र है, तो ए निश्चयवाचक हो जाएगा और मेरे उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा और छात्र आपकी संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही वह तुम्हारी घड़ी है, तो वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। और तुम्हारी क्या हो जाएगा, इसमें संबंध, तुम्हारी घड़ी है यानी सामने वाले की बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और घड़ी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। यह गाय है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और गाय इसकी संज्ञा हो जाएगी। वह काली भैंस जा रही है, तो वह निश्चयवाचक हो जाएगा, काली विशेषण है, भैंस संज्ञा है, जा रही क्रिया है। अब क्या है कि ये फटाफट रिवीजन चल रहा है, इसलिए प्रत्येक को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे सर्वनाम, इधर परिभाषा, प्रयोग की दशा और अनिश्चयवाचक शब्द कौन कौन सी है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है, यह सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निर्जीव के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, कुछ का। और सजीव के लिए किसका प्रयोग होगा, कोई का। कौन कौन से शब्द हो गए अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में एक तो कुछ हो गया और एक कोई हो गया, ये मूल रूप से है। अब थोड़ा सा उदाहरण से देख लेते हैं। कोई पढ़ रहा है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। चाय में कुछ गिर गया, तो कुछ क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक। किसी ने कहा, तो किसी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कुछ काम करो, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। हर कोई खुश है, तो हर कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कोई आया है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चय। यानी ब्लू कलर वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम है, परिभाषा है, प्रयोग की दशा है, निश्चयवाचक शब्द है, सॉरी निजवाचक है। यहाँ पे निजवाचक कौन कौन से हैं, क्या परिभाषा है, इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता, खुद के लिए करता है। तो प्रयोग की दशा क्या हो जाएगी, इसमें जितने भी शब्द होंगे वो खुद के लिए प्रयोग में आएंगे। कौन कौन से शब्द होते हैं ऐसे, आप, खुद, अपना, स्वयं, ये शब्द आएंगे। उदाहरण से समझते हैं, मैं अपना सामान ले जा रहा हूं, यानी खुद की बात कर रहा है, खुद ही ले जा रहा है, इसलिए अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं क्या हो जाएगा, इसमें स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, तो अपनी यानी खुद की बात हो रही है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पढ़ाई करो, अपनी मतलब खुद की बात हो रही है, इसलिए ये निजवाचक यानी ब्लू कलर के जो भी है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग दो वाक्यों या शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे उन शब्दों या वाक्यों के बीच में पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है। कौन कौन से शब्द ऐसे शब्द है, जैसे जिसका, वह, जो की, जो सो, जो वह, जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। एक तरह से विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं, प्रतिक्रियात्मक होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। वैसे जैसे करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक दूसरे का विपरीत है, प्रतिक्रियात्मक रूप से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध बता रहा है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मतलब संबंध है इन दोनों के बीच में। तेते पांव पसारिए, जेती लांबी शोर, जो सोएगा वह खोएगा, संबंध बता रहा है। जो बोओगे सो काटोगे, संबंध बता रहा है। जाग के पाव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जहां ताजमहल है वहां मेरा घर है, ये सारे जो ब्लू कलर के हैं वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। सर्वनाम है, परिभाषा है, प्रयोग की दशा है, कौन कौन सी दशा में इसका प्रयोग होगा और शब्द कौन कौन से। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम प्रश्न का बोध कराता है। निर्जीव, निर्जीव के लिए किसका प्रयोग होगा, क्या का। सजीव के लिए किसका प्रयोग होगा, कौन का। कौन से शब्द है, क्या और कौन, ये मुख्य रूप से
मूलतः प्रश्नवाचक शब्द है। उदाहरण से अपन समझते हैं, कौन गा रहा था, तो कौन या क्या हो गया प्रश्नवाचक। किसकी पुस्तक है, किसकी क्या हो गया प्रश्नवाचक। चाय में क्या गिर गया, क्या हो गया प्रश्नवाचक। वहां कौन खड़ा, कौन पढ़ रहा था, कौन क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। आपने क्या देखा, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। यह कौन है, कौन क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। सर्वनाम में कारकों की संख्या कितनी होती है, 7। क्योंकि किसी सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता है, इसलिए संबोधन कारक इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इनकी संख्या 8 न होकर के 7 है। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों में होता है, जैसे मैं, हम। इसके जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।